समस्त भागवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था, देवर्षि नारद आते हैं, माता पार्वती के गुण और दोषों का वर्णन करते हैं और गुणों को कहते कहते वह यह कहते हैं कि देखो हे हिमालय राज, कुछ अवगुणों को भी सुन लो। तो हिमालय राज कहते हैं, महाराज क्या कितने अवगुण भी है हमारी पुत्री में? नहीं, ज्यादा नहीं, 1 2 4 सुनो जो अब अवगुण 2 4। बताइए क्या है? कहने लगे, जोगी जटिल अकाम बन नगन अमंगल वेश, अस्वामी एक मिले परिहस्त सुरेख। इतनी कथा हमने आपको पिछले एपिसोड में सुनाई थी और इस बात को सुनकर दुख तम बताएं उमा हर्षानी, मैना और हिमालय को दुख होता परंतु माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है। नारद जय भेद न जाना, दशा एक समझब बिल गाना। नारद जी ने भी इस भेद को नहीं जाना कि माता भवानी हर्षित हो गई है और उस समय वहां पर जो दृश्य उत्पन्न हुआ है वह क्या हुआ। इस प्रकार कहा कि तुम्हारी पुत्री इतनी सुलक्षण है शैलराज, सभी गुणों से संपन्न है, परंतु इसको पति जो मिलेगा वह ऐसा नहीं। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। ऐसा पति से प्राप्त होगा। इस बात को सुना तो वहां पर जो सखियां थी राजमहल में उपस्थित, सभी लोग दुखी हो गए। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर नयन जल नैना। नेत्रों में जल भर आया। क्या करें, हमारी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा? एक और बात है, कुछ संशय भी नहीं रह रहा है। क्यों? मृखा न होए देव ऋष भाखा। देवर्षि नारद की वाणी असत्य नहीं हो सकती, यह बात भी सबको पता है और यह बात उमा माता भवानी भी जानती है, परंतु उनकी बात को बड़ी दृढ़ता के साथ माता भवानी ने धारण किया। उमा सुबचन हृदय धर राखा। एक आज मार्ग मिल गया है मुझे, गुरुदेव की वाणी से मार्ग प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, यहां पर भी एक संकेत प्राप्त होता है। हम लोग सुख और दुख में मग्न रहते हैं, सुख में मग्न रहते हैं, दुख में व्यथित रहते हैं, परंतु मार्ग आप ही ढूंढ लें तो दुख में भी सुख प्राप्त हो सकता है। नारद जी ने यह बात कही है, माता भवानी ने उसे दृढ़ता के साथ बैठा लिया। गुरुदेव की वाणी है और जब श्रेष्ठ की वाणी हो तो वह कैसी भी हो उसे सुखप्रद ही मानना चाहिए। हमारे यहां गुरुदेव की महिमा इसीलिए बताई गई। गुरुदेव हमें इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूज्य असगावें संता। साप देता हुआ, मारता हुआ, क्रोध युक्त वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूज्य होता है। आप सहजता से उसे स्वीकार तो करें, देखिए कल्याण ही कल्याण होगा। संत के द्वारा ये दुर्वचन भी कहे जाएं और यदि आप उन्हें पान कर लें, स्वीकार कर लें, सिर पर धारण कर लें, तो वह कठोर वचन भी आपके लिए कोमल कुसुमौचा, वह पुष्प के समान बन जाते हैं। परंतु यह तो भावना आपके अनुसार होनी चाहिए। भावना से ही सब कुछ होता है। राम जी रंगमंच में जहां धनुष रखा हुआ है, जनकपुर में यज्ञशाला में बैठे हुए हैं और उन्हीं राम जी को देखते सब लोग हैं, दृष्टि अलग अलग होती है। वही कुछ राजा लोग
उनको कितना विशाल धनुर्धर देखते हैं, वीर देखते हैं, भयानक रूप उनका दिखता है क्योंकि मन में भयानकता है। परंतु जो संत जन है वह तो भगवान को साक्षात परमात्मा के रूप में देखते हैं। और वहां पर जो माताएं सुनैना आदि बैठी हुई हैं वे भगवान को एक बालक के रूप में देखते हैं। यह दृष्टि का ही अंतर होता है। इसलिए हमें गुरुदेव यदि हमें मारे भी, कठोर वचन भी कहें, उन गुरुदेव के ऐसे कठोर वचनों को भी सिर पर धारण कर लेना चाहिए। वह हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाते हैं। और यहाँ पर नारद जी के द्वारा कहे गए वचन माता पार्वती ने ऐसे ही स्वीकार किए हैं। तो आज दुख दंपतय उमा हर सानी, इसलिए बात एक ही है परंतु सुख और दुख अलग अलग मिल रहे हैं। माता भवानी को तो सुख प्राप्त हो रहा है, पुलक शरीर भरे जल नैना, हो न मृखा देव रस बाका, उमा सुबचन हृदय धर राका। और दोनों लोगों ने यह बात, वहां पर देखिए सखियां हैं, राजमहल में बहुत से लोग हैं, परवारी जन हैं, मैना है, हिमालय राज हैं और माता भवानी है। सभी जानते हैं देवर्षि नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती, परंतु एक को सुख प्राप्त हुआ, एक को दुख प्राप्त हुआ। और जब माता पार्वती ने इसे धारण किया गुरुदेव की वाणी के रूप में, तो देखिए अंतर क्या आया। गोस्वामी जी ने अगली चौपाई में लिखा कि उपजेव से पद कमल सनेहु। देखिए अंतर यह आता है, आप जिस भाव से जिसे स्वीकार करें। जब आप समर्पण के भाव से स्वीकार कर लेते हैं, इसे ऐसे कह दें कि पॉजिटिव और निगेटिव, जब आप पॉजिटिव भाव से स्वीकार किया तो भगवान शंकर के चरणों में दृष्टि कहां पहुंची, भगवान शंकर के पास पहुंची माता भवानी की। आहा, क्या महादेव ही ऐसे हैं, जो जोगी हैं, जटिल हैं, काम है, नगन अमंगल वेश, यही है महादेव। तो उपजे स्वपद कमल सनेहु। और अंतर यह आया कि माता भवानी को भगवान शंकर के चरणों में प्रेम उत्पन्न। और यही बात जब हम सापत ताड़त परस कहंता विप्र पूज्य असगाव है संता। देखिए यहां पर सुंदर संकेत है, जब साप देते हुए, मारते हुए, कठोर वचन कहते हुए ब्राह्मण को भी हम उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं तो हमारा भाव बदल जाता है। हे ब्राह्मण देवता, यदि आपने हमसे ऐसा ना कहा होता तो हमारा कल्याण कैसे होता। विद्यालय में जब गुरुदेव हमें शिक्षा देते हुए, शिक्षक जब हमें प्रताड़ित करता है, किसी कारण से दंड देता है, उस दंड को हम सहज भाव से जब स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा था सुंदर सहज। सहजता यही है, सहज भाव से स्वीकार, जब दंड को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा कल्याण होता है। और जब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हीं विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो गुरुदेव हैं, उनके प्रति हमारा भाव बदल जाता है और हमें फिर कुछ प्राप्त नहीं। और यहां पर ऐसी एक और दृष्टांत है। भृगु ऋषि ने जाकर जब परीक्षा ली थी त्रिदेवों की, तो भृगु ऋषि ने जाकर श्री विष्णु भगवान के हृदय में अपने चरण का प्रहार किया था, भीषण प्रहार किया था। और भाव देखिए, उस ब्राह्मण के चरण के प्रहार को भगवान विष्णु ने सहजता से स्वीकार करते हुए उनके पैरों को ही पकड़ लिया। काहे, हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण कोमल है, मेरा वक्ष स्थल बड़ा कठोर है, कहीं आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लग गई। और उन ब्राह्मण देवता के चरणों को भगवान विष्णु सहलाने लगे। माता लक्ष्मी से कहते, देखो कहीं इनको चोट तो नहीं लग गई।
और जब यह भाव हुआ है, सहजता से स्वीकार कर लेना, दंड को भी प्रसाद मान लेना। ऐसी भाव के कारण फिर तभी तो फिर भृगु ऋषि ने उन्हें कहा था ना कि इनके समान कोई नहीं है। इसी भाव से महाराज देवर्षि नारद के वचनों को यहां पर माता भवानी ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया है। आहा, और जब सहज भाव से स्वीकार कर लिया तो महादेव हृदय में आ जाते हैं। उपजे शिवपद कमल सनेऊ, यह प्राप्त हुआ। कठोर वचन में भी, ये कठोर वचन ही तो थे, जोगी जटिल काम मन, पर कठोर वचनों में भी देखिए क्या उत्पन्न हुआ, ये संत की वाणी को, तो संत के तो दंड को भी यदि स्वीकार किया जाए तो वह भी प्रसाद बनता है। और यहाँ पर माता भवानी को उपजे शिवपद कमल सनेऊ, नारद जी के द्वारा जो ये अवगुण बताए गए, जब तक गुण कहे गए, माता भवानी के हृदय में कोई ऐसी बात उत्पन्न नहीं हुई। कितना सुंदर संकेत है। तभी तो कहा गया निंदक नियरे राखिए, ये भी तो कहा गया, सभी जानते हैं। क्यों निंदक नियरे राखिए? क्योंकि माता भवानी को जब तक अपने गुणों का वर्णन होता रहा, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु जो ही अवगुणों का वर्णन हुआ तो प्राप्त क्या हुआ, सहज भाव से स्वीकार करने के कारण उपजे शिवपद कमल सनेऊ, भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। और एक और बात आई हृदय में, मिलन कठिन मन भा संदेहू, पर जान गई महादेव को से तो मिलना बड़ा कठिन। महादेव तो दुराधरस दुर्गम भगवाना, महादेव तो ऐसे हैं। अब मन में एक संदेह हो गया, ये हमें मिलेंगे कैसे, उनका मिलना तो बड़ा कठिन है। दुराधरस दुर्गम भगवाना, ये ऐसे कहां प्राप्त होते। अब करना है हमें कुछ, और ये मिला कहां से, रास्ता कहां से मिला, गुरुदेव की वाणी से मिला। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और यही भावना माता पार्वती के हृदय में हो रही कि हे गुरुदेव, आपने हमें गोविंद तो बता दिए, परंतु अब मिलेगी कैसे। अब यह मार्ग आपने हमें बता दिया, पर चलना तो हमें ही है, कर्म तो हमें ही करना है। मिलन कठिन मन भा संदेहू, जान कुअवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुण्य जाई। और इस समय जो भाव उत्पन्न हुआ, परंतु वहां पर माता है, पिता है, सखियां है, परिवारी जन है, गुरुदेव रूपी श्री नारद जी विराजमान हैं। इस समय अपने भावों को प्रकट करना अच्छा नहीं, तो इसलिए जान कुअवसर प्रीत दुराई, भगवान शंकर के चरणों में जो प्रेम उत्पन्न हुआ उसको माता भवानी छिपा गई। अवसर ठीक नहीं है, बड़े लोग बैठे हुए हैं यहां पर, इस प्रकार का हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। छिपा लिया और जाकर सखियों के बीच में जाकर बैठ गए। झूठ न होए देव ऋष बानी, सोच है दंपत सखी सयानी। देखिए बैठे हुए हैं सभी लोग और यह जानते हैं कि देवर्षि नारद की वाणी झूठी नहीं। और इसी सोच में हिमालय राज और मैना और जो चतुर सखियां वहां बैठी हुई हैं, सभी सोच में मग्न है कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। सन्नाटा छा गया। देखो जब तक देवर्षि नारद माता भवानी के गुणों का वर्णन करते रहे, बड़ा आनंद आता रहा। और जो ही उन्होंने अवगुणों का बखान किया कि जोगी जटिल काम मन, अस्वामी एक मिले। अच्छा, तब तक को सन्नाटा नहीं उतना था, सुनी रहे थे इस तरह के अवगुण हैं। अभी तो संशय था किसके बारे में कह रहे, पर ज्यों ही कहा अस स्वामी एक मिले, ऐसा पति
तुम्हारी पुत्री को प्राप्त होगा। सन्नाटा छा गया, कोई बोल नहीं रहा, सब भयभीत हैं, सब दुखी हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि सन्नाटा छा गया। ऐसा क्यों हम कह रहे? क्योंकि आगे की चौपाई में ऐसा ही है, और धर धीर कहे गिर राहु, कहो नाथ का करे उपाऊ। कुछ कह नहीं पाए, इसीलिए तो सन्नाटा छा गया। अब धैर्य धारण किया, कुछ कहने के लिए कोई बात कोई बता दे तो आदमी सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसे जो है धारण नहीं कर पाता। अब इतनी देर में धैर्य धारण करके हिमालय राज कहने लगे, और धर धीर कहे गिरे राहु। पर्वतराज हिमालय ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया। तो इतनी बड़ी बात हो गई है, होने वाली है, तो इसका उपाय भी कुछ महाराज से ही पूछे। कहो नाथ का करे उपाऊ। प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं जो ये अवगुण दूर हो जाए, ऐसा पति ना प्राप्त हो? इसका उपाय क्या है? कोई उपाय तो बताओ। काट तो होती है महाराज, आप तो त्रिलोकी में घूमने वाले, और आपको तो सब पता है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है। प्रभु, कोई उपाय बता दो, मेरी पुत्री के ये अवगुण दूर हो जाए। बताओ, क्या हवन करना है, यज्ञ कराना है, दान करना है, पुण्य करना है, व्रत करना है, क्या करना है? कोई उपाय। देखो देखो देखो, आप वेद शास्त्रों पुराणों में देखिए, ढूंढिए ढूंढिए महाराज, कुछ तो करिए। पैरों में गिर पड़े हैं पर्वतराज हिमालय, क्या उपाय किया जाए प्रभु? मेरी पुत्री का विवाह ऐसे? कुछ उपाय करिए। चरणों पर गिरे, परंतु क्या कहते हैं नारद जी? कहे मुनीस हिमवंत सुनो। अच्छा, एक और भाव होता है। भाव ये होता है कि जब कोई हमको बात बताई जाए तो एक मन में हल्का सा भाव ये बना रहता है कि अरे कुछ तो उपाय तो होता ही, कुछ तो उपाय होगा। जैसे हमारे यहाँ किसी का भी उपाय तो होता ही है, कन्या मंगली हो, उन्हें उपाय है, हमें मंगली लड़का नहीं मिल रहा है और हमें विवाह करना ही है, तो महाराज आप बताइए। ज्योतिषी से हम लोग पूछते ना उपाय, पुरोहित से पूछते हैं, तो कहीं ना कोई उपाय, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। उपाय यहां पर यही सोचा है पर्वतराज हिमालय ने, मुनराज कुछ तो उपाय, कुछ बताइए। तो परंतु मुनराज क्या कहते हैं? कहे मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। अरे यह सुनने वाली बात नहीं थी, यह कोई नहीं सुनना चाहता था। अभी तो सोच रहे थे कुछ उपाय होगा, परंतु देवर्षि नारद आगे क्या कहते हैं? कहने लगे देवर्षि नारद कि हिमवंत देखो, जो विधि लिखा लिलार, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी मिटा नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, कोई नहीं मिटा सकता है। और जो ही सुना हिमालय राज और मैना आप तो साष्टांग नारद जी के चरणों पर गिर पड़े, पकड़ लिए, छोड़ ही नहीं रहे। महाराज ऐसी बात मत करो, आप तो ऐसी बात, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, मेरी इतनी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ होगा? नहीं नहीं महाराज, हम आपके चरणों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई उपाय नहीं कहेंगे। नारद जी कहते मैंने तो कह दिया, कोई मिटा ही नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, कोई नहीं मिटा सकता है। हिमवान हिमालय राज के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, मैना रो रही है। हे मुनवर,
कोई तो उपाय बताओ, मेरी पुत्री की यह दशा होगी क्या। रो रहे हैं, व्याकुल विलाप कर रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबे पर कहे न जाना। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबे पर कहे न जाना। कवियों ने कहा कि संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, पर गोस्वामी जी कुछ अलग ही बात कहते। गोस्वामी जी कहते कवियों ने कह नहीं पाया, कहने का प्रयास किया, उपमा दी कि संत का हृदय मक्खन की तरह होता, पर कह नहीं पाए, सही बात नहीं कही। सही क्या बात है? गोस्वामी जी उत्तरकांड में ही उत्तर देते हैं, कहते हैं कवियों ने सही बात नहीं कही। तो सही बात क्या है? निज द्रव नवनीत जो होता है, निज परताप द्रवय नवनीता। मक्खन जो होता है उसे जब ताप दिया जाए, उसे जब गर्म किया जाए तब वह द्रवित होता है। पर संत कैसे? पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। परंतु संत तो दूसरे के ताप से द्रवित हो जाता है। अंतर कितना है? आप कह रहे हैं संत का हृदय मक्खन की तरह, यह तो सही उपमा हुई नहीं, कह ही नहीं पाए आप। तो सही क्या है? अरे मक्खन तो अपने दुख से जब उसे ताप दिया जाता है अपने दुख से द्रवित होता है, परंतु संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है। संत तो बहुत कोमल है। तो आज यहां पर हेमवान और मैना ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, गिरे हुए नेत्रों से आंसू बहा रहे। प्रभु मेरी पुत्री के लिए कुछ तो उपाय करो। आपने तो कह दिया देव धनुज नर नाग मुन कौ न मेटन हार। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये विनय की, संत है, संत है, संत से रहा नहीं गया, नारद जी से रहा नहीं गया, दुख देखा नहीं गया। कहने लगे नारद जी, तदप एक मैं कहूं उपाई, ओह करे जो देव सहाई। अच्छा उठो उठो उठो, नहीं छोड़ रहे पैर। हेमान और मैना चरणों पर गिरे पड़े हैं, रोदन कर रहे हैं। नारद जी कहते अच्छा बैठो, एक उपाय बताता हूं, एक उपाय बताता हूं। संत का हृदय द्रवित हो गया, उपाय ढूंढ ही लिया। नारद जी कहने लगे बैठो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता। यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। जसो बरो में बरने तुम्हें पाई, मिले है ओमय तस संशय नाही। हे हिमवान, हे मैना, जैसा मैंने वर, जिस प्रकार के वर का वर्णन मैंने किया है, तो इसमें तो संशय नहीं है, वह तुम्हारी पुत्री उमा को वैसा ही वर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, वह मिलना ही मिलना है। और जब ऐसा कहा तो फिर रोने लगे मैना और हिमालय, कहने लगे प्रभु तो फिर उपाय क्या है? नारद जी कहते हैं उपाय मैं बताता हूं, और यह उपाय अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि कौन सा उपाय है जिसके कारण माता भवानी को ऐसा वर ना मिले, यह मिले तो कैसा मिले, तो उपाय क्या है यह अगली कथा में बताएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।